हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी वाले बच्चों के लिए मेजर 3 सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस जो आपके पीवाईक्यूज को स्टडी करके बनाए गए हैं। साथ ही में जो अभी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं और आई होप ये एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। देखिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। यूनिट 1 है हमारी इंट्रोडक्शन टू सेल बायोलॉजी, कोशिका का परिचय। तो आइए इसके पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए, ताकि परेशान ना हो। पहला है कोशिका की अवधारणा को स्पष्ट करें और इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करें। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेल एंड डिस्कस इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए, जब भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन आते हैं, देखिए आपको नॉर्मली हिस्ट्री से क्वेश्चन अभी आ ही रहे हैं। आपको उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से पढ़ के रखना है। एक आंसर डिटेल में लिखकर तैयार कर लो ताकि एग्जाम में आपके पास कंटेंट रहे। कई बार ये होता है फिर आप जब वहाँ लिखने बैठते हो तो आपके पास वर्ड्स नहीं आते हैं। तो एक बार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लिखकर ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा मन से नहीं लिख सकते। क्वेश्चन सेकंड है कोशिका विज्ञान और अनुवांशिकी के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इसमें ना आपको कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में दिया हुआ है नाम। इंडियन साइंटिस्ट की लिस्ट आपके सिलेबस में भी है, तो उनके बारे में आप शॉर्ट पैराग्राफ तैयार कर लो जो जो खास खास है, और उनके बारे में आपको लिखने को आएगा कि उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं। आपको नाम भी आ सकते हैं उनके, या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। यूनिट 1 में मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन कर लोगे तो यूनिट कवर हो जाना चाहिए आपकी। यूनिट 2 के अंदर है सेल स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना। पहला क्वेश्चन है प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक कोशिका के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल। देखिए, आपका जूलॉजी है और इसमें आपको डायग्राम्स का बिल्कुल ध्यान रखना है। प्रोक्रियोटिक सेल और यूक्रियोटिक सेल आपने छोटी क्लासेस से ही पढ़ा है, आपको इनके डायग्राम्स बनाना आते होंगे। प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि एग्जाम में डायग्राम आप बना के आओ, और लेबल डायग्राम मतलब नामांकित चित्र बनाइए। उससे क्या होगा ना, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रांस का फ्लूइड मोजेक मॉडल को समझाइए। एक्सप्लेन द फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रांस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी जो एग्ज़ाम्स हुई हैं रिसेंट में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की, वहाँ पर ये क्वेश्चन ज़रूर आए हैं। उनको स्टडी करके ही आपके लिए पेपर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख कोशिकांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम की संरचना और कार्य को बताइए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेजर सेल ऑर्गेनल। एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। इंपॉर्टेंट है, इनके भी आपको डायग्राम्स कर लेना है। माइटोकॉन्ड्रिया को तो हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, आप सब जैसे जानते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर्स और इनके फंक्शन ज़रूर याद कर लेना है, जो जो आपके मेजर सेल ऑर्गेनल्स हैं। यूनिट 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 3 पे आ गए हम, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। पहला क्वेश्चन है कोशिका चक्र या सेल साइकिल के विभिन्न चरण G1, S, G2, M का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल G1, S, G2 और M। ये सारे फेसेस को देखिए आप प्रॉपर इसकी साइकिल बनाकर, मतलब एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग स्टेजेस को, और देन बाद में आप उनको वर्ड्स में एलॉबरेट कर दो, उससे मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समसूत्री माइटोसिस और अर्धसूत्री मियोसिस विभाजन की प्रक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन। प्रोसेस ध्यान रखना, आप आगे पीछे नहीं कर सकते। जिस टाइप की प्रोसेस आपको बुक में दी है उसी में से कर सकते हो। अगर आपको बुक की लैंग्वेज डिफिकल्ट लगती है तो आप इसको, आजकल तो इतने सारे एआई ऑप्शन है आपके पास, किससे भी आप तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल सिग्नलिंग से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल सिग्नलिंग। देखिए, आप जानते हैं कि आपका जो पेपर पैटर्न है उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 200 500 वर्ड लिमिट भी आती है। तो आपको वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आंसर्स लिखना है। तो प्लीज़ एक बार ना आप बिल्कुल शॉर्ट आंसर की घर पर प्रैक्टिस ना करें, एक बार लॉन्ग आंसर्स लिखने की ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। अब बारी है यूनिट 4 की, बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के मूल सिद्धांत बताइए।
इसका पहला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का परिचय देते हुए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताइए। गिव एन इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स एंड डिस्क्राइब इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो यूनिट होती है ना, उसका नाम से क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के संदर्भ में वंश, लीनिएज एंड गोत्र की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वंश, लीनिएज एंड गोत्र इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेनेटिक्स। हम लास्ट यूनिट पे आ गए, यूनिट 5 पे। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं करा, कंजूसी कर रहे हो यार, लाइक कर दो, क्या जा रहा है उसमें। एडवांस जेनेटिक्स है, उन्नत अनुवांशिकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। आपको 2 क्वेश्चन तो इससे मिनिमम देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या है, इसकी संरचना और महत्व बताइए। क्रोमोसोम का डायग्राम आप ज़रूर बनाइएगा। व्हाट इज क्रोमोसोम, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड सिग्निफिकेंस। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के वंशागति के नियमों, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की व्याख्या करें। एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए आप इसके लिए भी डायग्राम का यूज़ कर सकते हो। मेंडल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मेंडल ने जो रिसर्च करी है वो भी आपको जो सिलेबस में है, आप ये मान के चलिए मेंडल से जुड़ा एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को परिभाषित कीजिए। डिफाइन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए की रसायन शास्त्र को समझाइए। एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। अच्छा, इनका डिफरेंस भी आपसे पूछ सकते हैं कि डीएनए और आरएनए का डिफरेंस बताइए। तो ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना आप, इनका अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, ये क्वेश्चन भी सेम भी आ सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जेनेटिक कोड की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक कोड। तो ये थे आपके टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुके हैं और आपके लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से भी सूटेबल है। अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आपकी सारी यूनिट भी कवर हो जाती है और पेपर आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। और अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि कोई वीडियो या कोई अपडेट आपसे मिस ना हो।